हेलो गाइस, स्वागत है आपका और हमारा इस चैनल द कॉमर्शियल ट्रिपल। तो गाइस, आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता ही चल गया होगा कि आज हम इस वीडियो में क्या बोलने वाले। हम इस वीडियो में देखने वाले कि हम 12th बोर्ड एग्जाम में हम थियरी सब्जेक्ट का जो आंसर होता है ना, मतलब उस आंसर को हम कैसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले। तो गाइस, मैं एक बात बता दूँ, चारा मतलब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, बहुत लोग आंसर लिखते हैं, मतलब बहुत लोग मतलब बोर्ड में आंसर लिखते हैं, स्पेशली बोर्ड में गाइस, ठीक है। मतलब बोर्ड में ऐसा होता है, बोर्ड में बहुत लोग आंसर वगैरह लिखते हैं, पर उन्हें मार्क्स जितना उन्होंने लिखा है आंसर उसके हिसाब से मिलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गाइस, जो एग्जामिनर है ना, चेक करने वाले, वो मतलब इतना आंसर मतलब पढ़ते नहीं है। उन्हें वो बस ऊपर ऊपर से देखते कि बच्चे ने कैसे आंसर को लिखा है, पॉइंटर्स को कैसे, मतलब कीवर्ड्स को कैसे लिखा है, वो बस देखते ऊपर ऊपर से और उसके हिसाब से मार्क्स देते। आपने जितना बड़ा आंसर लिखा उसके हिसाब से मार्क्स मतलब कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। मतलब आंसर मतलब क्वालिटी में होता है, क्वांटिटी में आंसर नहीं होता। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम आंसर को कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं। आंसर को कैसे लिखना है वो आपके ऊपर है। मतलब आंसर को, जो क्वेश्चन का आंसर है वो कैसे लिखने का, जो भी पूछा वो ही आपको लिखने का है। वो कैसे लिखने का वो आपके ऊपर है, आपने जितना पढ़ाई किया है उसके ऊपर है। पर मैं बताने वाला हूँ कि जो आप आंसर लिखने वाले हो ना, उसे कैसे हम अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, वो देखने वाले। तो ये वीडियो मतलब सभी थ्योरी सब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। इकोनॉमिक्स हो गया, उसी हो गया, और जो अकाउंट्स में भी थ्योरी क्वेश्चन आता है उसके लिए भी ये वीडियो एप्लीकेबल है। तो चलो इस वीडियो के अंदर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पॉइंट्स टू बी नोटेड बोला है, वो आपको पॉइंट्स आपको नोट करने का है। मतलब आपको ये पॉइंट्स को फॉलो करने का। सबसे पहले, स्टार्ट एवरी क्वेश्चन इन न्यू पेज। मतलब जो भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हो, सभी क्वेश्चन आपको न्यू पे, मतलब नया पेज में स्टार्ट करना चाहिए। आपने पहले फर्स्ट आंसर ख़त्म कर लिया, उसके बाद आपको एक मतलब जो जितना भी पेज रह गया, आपको पूरा का पूरा पेज छोड़ देने का है। आपको अगले पेज से नया आंसर, मतलब दूसरा आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपको लिखने का है, ठीक है। आपको जो आंसर है आपको पॉइंटर फॉर्म में लिखना चाहिए। मैं आपको वही सजेस्ट करूँगा गाइस, ठीक है। मैंने जो प्रेजेंटेशन का टिप्स है वो भी मैंने आपको पॉइंटर फॉर्म में लिखने के लिए बोला है, ठीक है। आपको आंसर है ना, ओपन में लिख लेंगे। मतलब आपको आंसर खुला लिखने का। आपको आंसर मतलब बहुत ही प्रिस्क्राइब फॉर्म, मतलब बहुत ही छोटे प्रिस्क्राइब फॉर्म में नहीं लिखने का। आपका आंसर मतलब बहुत खुला लिखने का है गाइस, ठीक है। उसके बाद, नो नीड टू राइट हैज़ इट इज़ गिवन इन द टेक्स्ट बुक, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो, जस्ट यूज़ कीवर्ड्स। जैसे कि मैंने ये लाइन लिखा है, ये तो मतलब सभी लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई, हम अपने मन से आंसर लिख सकते हैं क्या गाइस? मतलब हम अपने मन से आंसर लिख सकते हैं क्या? हाँ गाइस, ज़रूर लिख सकते हो। बस आपको जो कीवर्ड्स है ना गाइस, जो आपका मतलब कीवर्ड्स है, वो आपका बस आपको यूज़ करने का है। फॉर एग्जांपल, डिमांड मतलब क्या होता है? डिज़ायर। वो डिज़ायर वर्ड आपको मतलब अंडरलाइन करने का है। उसके बाद, डोंट मेक आंसर टू लॉन्ग बाय राइटिंग अननेसेसरी सेंटेंसेस। आपको आंसर को इतना भी बड़ा नहीं बनाना है कि मतलब आप कुछ भी लिख डालो। आपको पूछे कुछ और है और आप लिख रहे कुछ और, ऐसा आपको नहीं करने का है। तो नेक्स्ट, आपको कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का है। मतलब जो भी आप कीवर्ड्स लिखे हो, मतलब डिमांड में आप लिखे हो डिज़ायर, आपको उस डिज़ायर वर्ड को अंडरलाइन करने का है। उसके बाद, ड्रॉ लाइन्स ऑन बॉर्डर ऑफ पेजेस। मतलब ये तो आपको पता ही होगा कि आप पेजेस को जो बॉर्डर होता है ना, उसमें आप मतलब लाइन वगैरह मारते हो, ठीक है। ये आपको तब करने का जब आपको मतलब पेपर में आंसर शीट मिल जाएगा। मतलब जो एग्ज़ाम चालू होने के पहले 30 मिनट के अंदर ही आपको आंसर शीट मिल जाएगा। तब आपको ये लाइन वगैरह मारना है तो आप मार सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इस वीडियो का मेन मुद्दे पर आने वाले कि हम कैसे अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये है तुम्हारा आंसर का फॉर्मेट, ठीक है। मतलब मैंने ड्रॉ किया, जैसे आपका आंसर शीट हो गया वैसे मैंने ड्रॉ किया। मुझे आंसर शीट मिला नहीं गाइस, ठीक है। मतलब ये वीडियो मतलब मैं बहुत ही मतलब जल्दबाजी में बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे आंसर शीट मिला नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इधर क्वेश्चन नंबर लिखने का, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। उसके बाद जो सब क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है ना उसके अंदर आपको 4-5 क्वेश्चन आएगा। वो क्वेश्चन का सब क्वेश्चन आपको लिखने का इधर इस कॉर्नर में आपको सब क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर लिखने का। उसके बाद मैं अभी आपको एक सैम्पल क्वेश्चन दिखाता हूँ, ठीक है। आपको उसके हिसाब से सॉल्व करने का है। तो गाइस, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम
तो हम इस क्वेश्चन का एग्जांपल लेके देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन में कंसेप्ट का यूज़ किए, कंसेप्ट मतलब ये क्वेश्चन का नेशनल इनकम मतलब फीचर्स पूछा है, उन्होंने क्या पूछा है, फीचर्स। किसका फीचर्स? नेशनल इनकम का। तो आपको नेशनल इनकम के बारे में मतलब 1-2 लाइन इधर ऊपर लिखने का। इसके बाद आपको नीचे जो भी आपको पूछा वो आपको लिखने का, ठीक है। जो भी आपको पूछा वो आपको नीचे से लिखना चालू करने का। वो भी कैसे लिखना है हम देखते हैं अभी, ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन में पूछा वो आपको चालू करने का है। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप जो अपना आंसर है आप पॉइंटर फॉर्म में लिखिए गाइस, ठीक है। पॉइंटर फॉर्म में अच्छा प्रेजेंट होता है गाइस आंसर वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा था, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। तो सबसे पहले ऊपर मैंने 3 लाइन नेशनल इनकम के बारे में लिख दिया। नेशनल इनकम इज एन इकोनॉमी ऑफ एन कंट्री, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इन रियल टर्म्स, मतलब मैंने लिख दिया जो भी था। उसके बाद ये तो क्वेश्चन में पूछा नहीं था पर फिर भी मैंने लिख दिया इस कंसेप्ट के बारे में। ये आपको दिखाता है कि आपको इस कंसेप्ट के बारे में नॉलेज है, आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है। इसके लिए आपको ये जो भी आपको मतलब जो आपने ऊपर लिखा ना है ये पूरा मतलब बताता है कि आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है। उसके बाद मैंने लिखा है कि जो भी क्वेश्चन में पूछा था वो मैंने इधर से लिखना चालू किया। सबसे पहले मैंने लिख दिया फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, जो भी पॉइंटर्स है मतलब मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनेंशियल ईयर, उस पॉइंट को मैंने एक्सप्लेन करने से पहले मैंने इधर सभी पॉइंट्स को इधर लिख डाला। मैंने इधर पॉइंट एक्सप्लेन किया है गाइस, ठीक है। उससे पहले मैंने जो भी सभी पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो सभी पॉइंट मैंने इधर लिखा। कोई एग्जामिनर मतलब बहुत जल्दबाजी में आएगा, वो क्या करेंगे, बस ये आप जो आपने ऊपर लिखा ये पढ़ेंगे, उसके बाद जो भी आपने ये पॉइंटर्स लिखा वो समझ लेंगे कि इसको कंसेप्ट आता, जो भी क्वेश्चन में पूछा था वो इसको आता है। इसके वजह से मतलब वो 5 मार्क का क्वेश्चन में से 3-4 मार्क तो आपको ये पढ़ के दे देंगे जो एग्जामिनर है, चेक करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद मैं ये पॉइंट्स लिख दिया। उसके बाद मैंने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना शुरू किया। ये भी कैसे लिखने का वो अभी मैं बताता हूँ। ये है पहला पॉइंट, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। मैंने जो पॉइंटर का नंबरिंग है ना, मैंने ABCD दिया है। आप 1 2 3 भी लिख सकते हो या तो कुछ और भी लिख सकते हो, रोमन नंबर्स में भी लिख सकते हो। मैंने ABCD दिया पॉइंटर के लिए। तो सबसे पहले ए, मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट मैंने इधर लिखा है मैक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। उसके बाद डैश मारा है ऑल, जो भी मतलब पॉइंटर इधर मैंने लिख दिया। इस पूरा लाइन को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया जितना बचा है। मैंने ये पॉइंटर के नीचे से चालू किया जो भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट्स द इनकम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल रादर देन ऑफ एन इंडिविजुअल। ये मैंने इस पॉइंट जो ये पॉइंट है इसका मैंने एक्सप्लेनेशन नीचे दिया है। जो पॉइंट है इसका एक्सप्लेनेशन आप 1-2 सेंटेंस में दे सकते हो, रेस्टिक आराम से हो जाएगा। ये पहला पॉइंट का मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया अच्छे से। आपको क्या करने का, पॉइंटर आपको सबसे पहले लिखने का, उसके बाद इसमें 1-2 लाइन खींच लेने का। 2 लाइन खींच लो आराम से, मतलब अच्छे से ये प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद मैंने इधर थोड़ा गैप छोड़ा है, ठीक है। मैंने इधर से चालू नहीं किया, मैंने इधर से चालू किया आंसर लिखना। आपको थोड़ा गैप छोड़ने का, उसके बाद आपका एक डैश मतलब छोटा सा डैश, उसके बाद आपको पूरा आंसर लिखना चालू करने का। हिंस इट इज़ एन माइक्रो इकोनॉमिक कंसेप्ट। तो गाइस जैसे मैंने मतलब सेकंड पॉइंट को भी मैंने वैसे एक्सप्लेन किया, बी नंबर डाल दिया, बी अल्फ़ाबेट, ठीक है, सॉरी, वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद जो भी मैंने इधर पॉइंटर लिखा वो मैंने पूरा लाइन ब्लैंक छोड़ दिया आगे का। उसके बाद मैंने इधर थोड़ा गैप छोड़ा। उसके बाद मैंने फिर से मतलब डैश। उसके बाद टू अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, मतलब मैंने 3 पॉइंट इधर लिखा। उसके बाद फिर से थर्ड पॉइंट सी डाला, फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद इसको मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही, थोड़ा गैप छोड़ा। उसके बाद डैश। उसके बाद मैंने जो भी पॉइंट लिखना था मतलब जो भी एक्सप्लेन करना था उसके बारे में मैंने लिख डाला। तो वैसे ही आपको सभी पॉइंट ऐसे लिखने का गाइस, ठीक है। 5 मार्क के लिए आप मिनिमम 6-7 पॉइंट लिखने ट्राई कीजिए गाइस, ठीक है। जितना आता आप उतना लिखिए, मिनिमम 5 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है आपको, मतलब 6-7 पॉइंट आप लिख लीजिएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। जैसे मैंने इधर प्रेजेंट किया है वैसे आपको बोर्ड में भी प्रेजेंट करने का है। ये अच्छा प्रेजेंटेशन का टिप्स है गाइस, मतलब ट्रिक है, ठीक है। इसके वजह से क्या है, जो भी एग्जामिनर है आपको मतलब बहुत उसे
मतलब बहुत उसे इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका बस ऊपर ऊपर लेके गए कि ठीक है या इसने ऐसा लिखा, अच्छा ठीक है इसे मार्क्स दे देते हैं। और और मैंने कीवर्ड्स जो है वो भी मैंने अंडरलाइन किया है। इनकम ऑफ एन कंट्री, टर्म्स ऑफ मनी, उसके बाद इधर मैंने इकोनॉमी, इनकम ऑफ द इकोनॉमी, रैडल इकोनॉमिक कंसेप्ट, मैंने कंसेप्ट को है ना इधर 2 लाइन खींचा है। उसके बाद नीचे मैंने पॉइंट एक्सप्लेन, मतलब जो ये पॉइंट है इसको मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। इसका कीवर्ड्स को मैंने सिंगल लाइन मारा है गाइस, ठीक है। मैंने पीछे भी ऐसे किया, मतलब इधर जो कंसेप्ट है इसे मैंने 2 लाइन खींचा है। उसके बाद जो पॉइंट है कीवर्ड्स है उसे मैंने अंडरलाइन किया, एक लाइन में अंडरलाइन किया। और मैंने जो बॉर्डर्स वगैरह भी है उसे भी मैंने लाइन मार्क खींचा है गाइस, ठीक है। ये भी मतलब आपको अच्छे से कर लेने का। और जो क्वेश्चन है उसका सब क्वेश्चन मैंने अच्छे से लिखा है, ठीक है। तो आपको बोर्ड में भी आपको ऐसे ही प्रेजेंट करने का गाइस, ठीक है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई लोग ऐसे ये ट्रिक को स्किप कर लेते। आप जैसे लिख रहे हो मतलब वैसे ही लिखते हैं, तो आपका वैसे नहीं करना चाहिए गाइस। आपको ये अच्छे से प्रॉपर प्रेजेंटेशन ट्रिक यूज़ करने का है। ये टाइम में भी पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा गाइस, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करने का है, ये आपको टाइम में भी पेपर मतलब हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। तो मिलते हैं गाइस हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।